स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को किसी भी इवेंट में करियर कैसे बनाना है उसके बारे में समझाई जाएगी। चाहे एथलेटिक्स हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन होगा, taekwondo हो गया, स्विमिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, कोई भी इवेंट हो गया, सभी इवेंट में तरीका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कैसे खेला जाता है। अगर आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से मिलना है तो वो काम आप लोग कैसे कर सकते हो। ओपन इवेंट्स कब कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिलेगी। साथ ही में गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है, गवर्नमेंट की कुछ एकेडमीज हैं तो वो कैसी है, कहाँ है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में समझाई जाएगी। चाहे आप किसी भी गेम से बिलोंग करते हो, चाहे आपकी कितनी भी एज हो, सभी एज के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी इवेंट को, किसी भी गेम को अपना करियर सिलेक्ट करने के पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जिसे स्पोर्ट्स की भाषा में फॉर्मूला 7 कहा जाता है। काफी सारे एकेडमीज में लोग इन चीजों के बारे में बताते हैं और काफी जगहों पर लोगों को नहीं पता होता है कि फॉर्मूला 7 होता क्या है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना और समझते हुए जाना। आपका करियर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला, समझे। तो फॉर्मूला 7 में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इंटरेस्ट। आप जिस भी गेम में जाना चाहते हो, क्या उस गेम में आपका इंटरेस्ट है। काफी सारे बच्चों को देखा गया जो बस जॉब पाने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। तो क्या आप उस तरीके के लोग हो, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको सचमुच में स्पोर्ट्स में कुछ करना है, जिनको खेलने में ज्यादा मजा आता है। स्टडीज एंड ऑल तो चलती रहती, बट हाँ उनको खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो रहता है एक इंटरेस्ट। समझे, ये नहीं कि आप बस जॉब पाने की लालच में स्पोर्ट्स में घुस जाओ, समझे। दूसरा चीज होता है इंटरेस्ट के मामले में, जहां पर लोग स्पोर्ट्स में तो घुस जाते हैं, किसी भी स्पोर्ट में चले जाएंगे, वहां पर करियर नहीं बनेगा तो सोचेंगे चलो यार ये तो बहुत डिफिकल्ट था, कोई और गेम पकड़ते हैं, बट इसी में कुछ ना कुछ करते रहेंगे और एट द एंड जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते। क्यों? कि आपका उस गेम में इंटरेस्ट था नहीं, आप बस जबरदस्ती उस गेम में आ गए, समझे। तो पहले आप लोगों को अपना इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि मैं किस गेम के लिए बना हूं, साथ ही में मेरा इंटरेस्ट उस गेम में है क्या। काफी सारे एथलीट्स को देखा गया है जो एथलेटिक्स में तो आ जाते हैं, 100 मीटर भाग नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो 200 मीटर ट्राई कर लूं, चलो 200 मीटर भी नहीं हुआ, लॉन्ग जंप में चले जाता हूँ, हाई जंप में चले जाता हूँ, जैवलिन में चले जाता हूं। मतलब ऐसे तो फिर आप क्या ही कर रहे हैं अपने करियर के साथ। समझ तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका किस गेम में इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो है इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2 है टाइम। अब आपके पास इंटरेस्ट पता चल गया कि नहीं मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है, तो उस गेम को बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग टाइम देना पड़ेगा, इवेंट्स के लिए जाना है उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, बॉडी रिकवरी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। साथ ही में आपको आपकी पढ़ाई लिखाई भी चलनी पड़ेगी ना, बिना स्टडीज के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई भी बैलेंस करना पड़ेगा। कोचिंग है तो उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप किसी एकेडमी वगैरह में लग जाते हो तो उन चीजों को भी बैलेंस करना पड़ेगा। समझ रहे? तो हर चीज के लिए टाइम लगता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा मैं इस गेम में जाने वाला हूं तो इसको मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, साथ ही में मुझे मेरी पढ़ाई को कितना टाइम देना पड़ेगा, बाकी जिंदगी भी तो है, फैमिली वगैरह भी तो है, तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें आपको बैलेंस करने आना पड़ेगा। तो यही चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो। काफी सारे प्लेयर्स को देखा गया जो एक गेम में चले जाएंगे, थक हार के फिर दूसरे दिन ताकत ही नहीं बचती अगले गेम में जाने के लिए, या फिर आपके लिए दूसरे दिन अगर मैचेस हैं या कुछ भी है उसके लिए एनर्जी ही नहीं बचती है, इंजरी हो गई तो और दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज बनती है। समझे, टाइम को अगर आपने मैनेज कर लिया तो 90% ऑफ द काम आपका हो ही जाने वाला। समझे, इवेंट्स के लिए टाइम निकालना, स्टडीज के लिए टाइम निकालना, ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना, एकेडमीज के लिए टाइम निकालना, अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी कोचिंग ट्यूशंस आपने लगाए हैं तो उसके लिए टाइम निकालना, फैमिली के लिए टाइम निकालना, बहुत दिक्कत होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज बनती है, समझे। उसके बाद अगली सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पैसा, मनी, रोकड़ा। मुझे हर चीज में आने के लिए पैसा लगता है, आज के टाइम पर कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। एथलेटिक्स में आना है, बैडमिंटन में आना है, रेसलिंग में आना है, किसी भी चीज में आना है, पैसा हर जगह लगने ही वाला है। चाहे वो किड्स के लिए खर्चा हो गया, चाहे ट्रेनिंग में खर्चा हो गया, न्यूट्रिशन के लिए खर्चा हो गया, इवेंट्स के लिए ट्रैवल करना है, यहाँ वहां जाना है उसके लिए खर्चा हो गया, इंजरी हो गई तो उसके लिए खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस,
ट्रेनर रखोगे तो उसका खर्चा, बहुत सारा एक्सपेंसेस तो होने ही वाला है, ये आप मान के ही चल लो। ठीक है? आज तक ऐसा कोई भी एथलीट नहीं बना होगा जो 0 पैसे में एक बड़े लेवल पे पहुँच गया। समझे? हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता ही लगता है और वो पैसा ज़्यादातर तो आपके पेरेंट्स ही देने वाले हैं, तब पेरेंट्स को कैसे मनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करने। देखो कैसा हो जाता है ना कि हम एज़ एन स्टूडेंट या फिर हम बच्चे जब सोचते हैं ना कि यार मुझे इस गेम में जाना है, बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, ये बात नहीं है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो आपकी लिमिटेशंस को जानते हैं आपसे बेहतर। नो डाउट मैं अभी भी कहूँगा ऐसा नहीं कि हर बार पेरेंट्स से सही हो या हर बार बच्चा ही सही हो, ज़रूरी नहीं है। बट ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी। क्या हालात चलते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। कुछ ऐसी फैमिलीज़ को भी हमने देखा जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और बच्चे डिमांड करते रहते हैं कि नहीं हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो हाँ, थोड़ी चीज़ें ये गलत बनती है। आपको आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन को भी थोड़ा-सा समझ के चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आपको भी समझना पड़ सकता है, बट अगर नहीं है तो फिर आपको इस चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। समझे? काफ़ी सारे हमने ऐसे बैकग्राउंड्स देखे हैं जहाँ पर फैमिली के पास तगड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बट स्टूडेंट्स जो बच्चे रहते हैं वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। फैमिली ज़बरदस्ती पुश करती है कि नहीं इसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ। बट बच्चे के इंटरेस्ट नहीं रहते तो ये भी हालात कभी-कभी देखे गए। इतना ही कहूँगा जितने भी हमारे जो मिडल एज वाला या फिर आप कह लो मिडल कैटेगरी में जो पढ़ते हैं, आप और हम हो गए। हमें बस इतना ही करना पड़ेगा। पहली तो चीज़ ट्रेनिंग पे ध्यान देते रहिए। जितना फ़ायदा मिलता है, जितना भी कह लो आपको नॉलेज मिलती है, इन्फो मिलती है चीज़ों को लेकर के, चाहे वो इवेंट्स के रिलेटेड हो गया, चाहे ट्रेनिंग के रिलेटेड हो गया, कुछ भी हो गया, उन चीज़ों को सीखते रहना है। घमंड नहीं रखना है। कुछ भी करके हमें ये चीज़ें अपने अंदर पालनी नहीं है, बहुत नुकसान होता है। अभी भी बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर हैं जो इसकी वज़ह से अपना करियर डुबा चुके हैं। तो आपको ये करना नहीं है। कोई भी कुछ भी समझाता है, चुपचाप सुन लीजिए, उसे यूज़ करना है, नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट समझना ज़रूरी बनता है। समझे? तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट बनता है, कहीं पे भी आप जाओगे, बिना पैसे के तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं होने वाला। समझे? अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या उस गेम का, अब आपने गेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? क्या उस गेम का कोई भी फ्यूचर है? फ्यूचर है, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, भले ही मैं उस गेम में अच्छा हूँ, बट आगे कुछ भी ज़्यादा बड़ा फ्यूचर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को ओलंपिक में खुद को रिप्रेज़ेंट करना है, तो आपको ओलंपिक वाले खेल ही लेने पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट लेकर के ओलंपिक पहुँच जाओगे। नो डाउट क्रिकेट का एक अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। बट अगर आपका एम ओलंपिक है, तो आपको वो गेम्स को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी, और उस गेम में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ये आपको थोड़ा-सा समझ के चलना पड़ेगा। आज के टाइम पर अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, तो करोड़ों से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो इनमें इंटरेस्ट डालते हैं। जब बड़ी एज होने लगती है, तो बच्चे कम होने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती या फिर आप कह लो, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ग्राउंड्स की कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसलिए काफ़ी सारे बच्चे अपने करियर को ड्रॉप करते हैं, ये लाज़मी सी चीज़ बनती है। तो आपको ये भी समझ के चलना पड़ेगा, इसमें कितना खर्चा आने वाला है, साथ ही में इस चीज़ का फ्यूचर बनने वाला है कि नहीं? अगर फ्यूचर नहीं बनने वाला रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करोगे। समझे? आपका करियर भी नहीं बना, पैसे भी वेस्ट हो गए, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ होती है वो है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। फिर बोलते हैं ना तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतना ही मैं कहूँगा ऐसे गेम को सिलेक्ट करना जितना फ्यूचर हो। जी, साथ ही में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, देखो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। हो सके तो अपने आप को ज़्यादातर आप लोग जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उसमें इंडल्ज कीजिए। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को गलत मतलब में लेंगे, बट हाँ, पर्सनली जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था कि मैं ज़्यादातर इंडिविजुअल गेम्स में पार्टिसिपेट किया गया है। नो डाउट ग्रुप इवेंट्स में भी गए हैं, हम कबड्डी भी खेला है हमने, स्टेट लेवल तक खेला है, साथ ही में क्रिकेट भी हमने डीएसओ लेवल, स्टेट लेवल भी गए थे हम गोवा वगैरह खेलने के, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर गए थे। बट कैसा हो जाता है जब आप इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, बट आपकी टीम नहीं कर पाती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। फिर टीम में दिक्कतें, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तेरी गलती ऐसी-वैसी ये चीज़ें हो जाती है। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इंडिविजुअल गेम्स में जाइए, गलती आपकी रहेगी, प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ेगा, आप अच्छा करोगे, आप ही विनर घोषित किए जाओ। समझे? ये मेरा पर्सनल मतलब एक सजेशन आप मान के चल लो कि अगर आपको कुछ करना है तो पर्सनली ये रहेगा कि ज़्यादातर इंडिविजुअल गेम्स में जाइए। नो डाउट टीम गेम्स बेस्ट बनते हैं, बट कैसा रहता है कि इंडिविजुअल गेम्स में आप ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, समझे? बट अगर आप बड़े पिक्चर में ये सोच के चलते हो कि एक बड़ा पिक्चर हो, बड़ी लाइफ हो, बेटर लाइफ हो, या फिर आप कह लो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो हाँ, टीम इवेंट्स जो रहते हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आज के टाइम पर जो टीम इवेंट्स हैं उनमें ज़्यादा पैसा है। अगर आप पैसा सोच के चल रहे हो कि नहीं मुझे पैसा, फेम, ये-तेन मिलेगा, तो हाँ, टीम इवेंट्स में ज़्यादा पैसा देखा, समझे? चाहे
क्रिकेट, फुटबॉल की बात कर लो या फिर अब बड़े-बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात कर लो, तो 90% ऑफ द प्लेसेस जितने भी टीम इवेंट्स हैं उनको ही देखा गया है और वहाँ पर ज़्यादा बड़ा पैसा दिखता है। समझे? चीज़ें क्लियर हो गई रिगार्डिंग कि कैसे गेम को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, समझे? अब अगली ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐज क्राइटेरिया। उस गेम में जो भी गेम आपने सिलेक्ट किया है, उस गेम का ऐज क्राइटेरिया क्या है? या फिर आप कह लो कि अगर मैं उस गेम में जाता हूँ, तो कितने साल तक परफॉर्मेंस दे पाऊँगा? अगर आप एथलेटिक्स की बात करते हो, तो ज़्यादातर 30, 35, 40 साल के आसपास में एथलीट्स रिटायर हो ही जाते हैं। लगभग देखा गया उसके आसपास में रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। मैराथन वगैरह में ज़्यादा लंबी एज तक देखी गई, बट जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो अक्सर इतने एज तक रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। अगर आप क्रिकेट की बात करते हो तो 40-45 के आसपास आते-आते तक 90% ऑफ द एथलीट्स रिटायरमेंट ले ही लेते हैं क्रिकेट एंड ऑल में। फुटबॉल का वैसे ही, स्विमिंग का वैसे ही, वैसी चीज़ें डिवाइड की जाती है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके गेम में मैक्सिमम क्या है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं अगर इस गेम में उतरूँगा तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा नहीं बनने वाला। देखो, आप पिक्चर्स पे मत जाइए, जो पिक्चर्स अभी शाहिद कपूर साहब की आई थी कि भाई इतना एज होने के बाद भी क्रिकेट में चल गया, ये भाई बहुत मतलब कह लो रेयर आउट ऑफ रेयर होता है। तो आप ऐसा सोच के मत चलिए कि नहीं हो ही जाएगा। ये थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मेरी एज 30, 35, 40 साल हो चुकी है, तो क्या अब मुझे किसी भी इवेंट में उतरना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उतरना चाहिए, बट हाँ, चीज़ें डिफिकल्ट पड़ने वाली। आपकी फिजिकल बॉडी उन चीज़ों को रिस्पॉन्स करनी चाहिए। अगर इंजरी हो गई, तो आपकी एज ज़्यादा है, तो इंजरी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ ही में आपकी एज कैटेगरी में कितने लोग आएँगे, वो भी डिफिकल्ट बनता है। अगर बोलते हैं ना, अगर उस कैटेगरी का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर ले इवेंट्स के जो अक्सर देखे गए वो 24-35, एथलेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो 30 तक देखा जाता है, उसके बाद के 35 की अगर आप बात कर लो उसके ऊपर तो सारे के सारे मास्टर एथलेटिक्स मीट चालू हो जाते हैं। समझे? तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा समझ के चलना पड़ेगा। आज अगर आपकी एज 30-35 साल है, आप अगर अब सोचते हो कि नहीं यार मुझे मेरा क्रिकेट का सपना पूरा करना चाहिए, नो डाउट देखो 100 में से या फिर आप कह लो 1000 में से कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका इतने एज पे हो जाता है। बट ज़्यादातर जो देखा गया वो जितने कम एज के बच्चे रहते हैं, उनका ज़्यादातर फ़ायदा देखा। चीज़ें क्लियर हो गई, क्या चीज़ें बनती है कि एज क्राइटेरिया आपको थोड़ा-सा समझ के चलना पड़ेगा कि मेरी कितनी एज है और इस गेम में आने के लिए मुझे कितनी एज की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। समझे? अगली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग। आपने गेम में भी आ गए, समझ भी आ गई, एज क्राइटेरिया भी होगा, सब कुछ हो गया। अब उस गेम के बारे में आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी पड़ता है। ट्रेनिंग में क्या-क्या चीज़ें होती है? पहली चीज़ है उस गेम का नॉलेज लेना। आप यूट्यूब कीजिए, आप कोई अकेडमी जॉइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आपको उस गेम के बारे में ऑन पेपर नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर ले क्रिकेट की, तो क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, पिच होती है, अंपायर होता है, विकेट कीपर, फील्डर्स होते हैं। गेम का क्या फ्लो होता है? एक टीम पहले बैटिंग करेगी, एक स्कोर सेट करेगी, फिर दूसरी टीम आएगी, उसे चेस करने की कोशिश करेगी। बॉलर्स का क्या काम होता है, बैट्समैन का क्या काम होता है, 6-4 किसे कहा जाता है, क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, ये पता होना चाहिए। समझे? ऐसा नहीं कि आप एक फुटबॉलर हो और पूछ रहे हो कि यार कितना स्कोर हो गया या फिर कह लो कितने छक्के मारे सामने वाली टीम ने, विन कितना है, ये फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी, आपको उस गेम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। पहला तो नॉलेज लेना, साथ ही में नॉलेज लेने के बाद आप लोगों को उस गेम की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर आपको क्रिकेट में आना है, आप एक पेसर हो, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैमिना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनने वाली है। स्टैमिना के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। 20-20, 30-30 ओवर भी कभी-कभी आपको डालना पड़ सकता है। टेस्ट वगैरह में तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। अब उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप फास्टर हो, तो आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्पिनर हो, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग्स एंड ऑल लगने वाली है। समझे? अगर आप बैट्समैन हो, तो आपको आपके टेक्नीक पे काम करना पड़ेगा, टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। मतलब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको आइडिया पड़ रहा है कि आप टॉप ऑर्डर में खेलते हो, मिडल ऑर्डर में खेलते हो आप या फिर आप बॉटम में खेलते हो, कहाँ पर खेलते हो, आप बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर हो, क्या तरीके में हो। अगर आप एथलेटिक्स की बात कर लेते हो, तो आप स्प्रिंटर हो, मिड डिस्टेंस 400 मीटर, 800 मीटर की आप भाग रेस दौड़ते हो या फिर आप कह लो कि जो लंबी मैराथन्स होते हैं, उनमें आप जा सकते हो। आप थ्रो अच्छा करते हो, आप जैवलिन में जा सकते हो, हैमर थ्रो में जा सकते हो। समझिए, अगर आप एक्वेटिक गेम्स के लिए जाते हो, तो आप स्विमिंग वगैरह में जा सकते हो। समझ रहे हो? आइडिया पड़ रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली। समझे? 2-4 चीज़ जो कॉमन बनती है वो है, पहला तो स्टैमिना, तगड़ा स्टैमिना होने की ज़रूरत पड़ती है, उस पे आपको थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। अगली चीज़ है फिटनेस। काफ़ी सारे गेम्स में बॉडी जितनी ज़्यादा फिट हो, उतना ज़्यादा फ़ायदा बनता है कि ट्रेनिंग्स एंड ऑल या फिर आप कह लो इवेंट एंड ऑल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। समझे? चीज़ें क्लियर हो रही है, क्या चीज़ें बनती है, तो अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है ट्रेनिंग। गेम सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेनिंग एंड ऑल के लिए जाना पड़ेगा। समझे? अब उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजरीज़। देखो इंजरीज़ बहुत बड़ी चीज़ बनती है, बहुत सारे प्लेयर्स को देखा गया है,
जो इंजरी की वजह से अपनी लाइफ को भी खराब करते हुए देखे गए। इंजरीज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग एंड ऑल की जो एक्सरसाइजेस होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। मसल टोन होना, बहुत सारी मुसीबतें आती है। देखो हर एक इवेंट की अपनी-अपनी इंजरीज होती हैं, तो वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम इंजर्ड आप होगे, साथ ही में आपके बाकी प्लेयर्स को करोगे या होंगे, उनमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। समझे? इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक करता है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो इंजरीज ही थे जिनकी वजह से मुझे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से दूर होना पड़ा। समझे? बाकी भी कंडीशंस एंड ऑल थी, बट हाँ, इंजरीज एक बहुत मेजर कंसर्न था जिसकी वजह से मुझे भी स्पोर्ट्स एंड ऑल से दूर होना पड़ा। समझे? तो इंजरीज आपको बहुत ज़्यादा सँभल के लेना पड़ेगा। जितना कम इंजरीज होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होना पड़ेगा। नो डाउट आपको लिमिट पुश करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार अपने आप को इंजरीज से बचाओ। इंजरीज होने ही वाली है। बट इंजरीज से आप लोग कितना जल्दी रिकवर करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। समझे? चीज़ें क्लियर हो गई कि इंजरीज से आपको बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा। अब लास्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट है पूरी पिक्चर की, जो कहते हैं ना क्लाइमैक्स सीन है, वो है कंपटीशन। आपने ट्रेनिंग कर लिया, आपने पैसा लगा लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब होता है एक्चुअल, जो कि जिसे कहा जाता है फाइनल इम्तिहान, वो है हमारा कंपटीशन। समझे? अब कॉम्पिटिशन्स कैसे-कैसे होते हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, कहीं पर एशियन गेम्स होते हैं, कहीं-कहीं पर समझ लो अंडर 19, अंडर 16 के गेम्स होते हैं, जूनियर, सीनियर चैंपियनशिप होती है, कहीं पर यूथ चैंपियनशिप होती है, कहीं पर एथलेटिक कप होता है, कहीं पर फेडरेशन कप होता है, कहीं पर वर्ल्ड कप होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, ये रहता है एक कॉम्पिटिशन। समझे? जो भी इवेंट की आप बात कर लो, सभी इवेंट में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चीज़ें सेम ही बनती हैं। ठीक है? इन सभी की सभी चीजें, चाहे आपका ख्वाब है ओलंपिक में ही क्यों ना मेडल लाना, चाहे आपका ख्वाब है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्यों ना लिफ्ट करना, चाहे आपका ख्वाब है वर्ल्ड का बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर बनना, कुछ भी करना, सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। समझे? कोई भी चीज कर लो, सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। समझे? तो वैसे ही स्पोर्ट्स में जीरो लेवल पे जिस गेम को कहा जाता है, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम। कुछ भी करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी हो गई, मुंबई सबर्बन हो गया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मुंबई, पुणे, थाने, ऐसे अलग-अलग के लो आप डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो ऐसे ऐसी जो छोटी-छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तब आप कहलाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन। समझ रहे? तो ऐसी हर एक डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक गेम का इवेंट्स होते हैं। एथलेटिक्स के डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्रिकेट के डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम्स होती है इनफैक्ट, फिर डीएसओ लेवल के गेम्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बैडमिंटन के भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स होते हैं। समझे? तो पहला काम होता है डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर। समझे? चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है, क्या चीज़ें बनती है। आगे मैं आप लोगों को ओपन गेम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज देने वाला हूं। समझे? तो पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट गेम्स। डिस्ट्रिक्ट गेम्स में पार्टिसिपेट करने के दो सबसे सही तरीके हैं, और मैं यही तरीके को फॉलो करने का आपको भी ठीक है। पहला तरीका है कि आप लोग कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो। आपके नजदीक में जो भी एकेडमी रहेगी, क्रिकेट हो गई, एथलेटिक्स हो गई, स्विमिंग हो गई, बैडमिंटन हो गई, जिस भी गेम में आपको इंटरेस्ट है, उस गेम की एकेडमी में चुपचाप से जाके ज्वाइन हो जाओ। समझे? एकेडमी की थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले लो कि भाई वो एकेडमी का फायदा भी है कि नहीं, कि कुछ होगा कि नहीं होगा, बस जा जाके बैठने वाले काम है तो छोड़ दो एकेडमी। ठीक है? अच्छी सी एकेडमी में पहले तो ज्वाइन हो जाओ। अब एकेडमी कैसे ढूंढना है, गूगल पे आइए, कुछ नहीं करना है। गूगल पे आने के बाद समझो, अगर मुझे एथलेटिक्स एकेडमी सर्च करना है, मैंने डाल दिया एथलेटिक्स एकेडमी इन मुंबई। मैं पर्सनली मुंबई से हूं, तो हमने मुंबई डाल दिया। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी एथलेटिक्स एकेडमी, जितनी भी एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर इन मुंबई बहुत सारे होते हैं यार। हम बस दिक्कत क्या होती है, हम सर्च नहीं करते, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बस आ जाएंगे, कोई भी एक चैनल पे जाके मैसेज डाल देंगे कि ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। मुझे ऐसे नहीं चलता है, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे नहीं चलता। अगर आप ये सोच के बैठे रह जाओगे, तो भाई आपका करियर बनने से बना। समझे? आपको एफर्ट्स देना ही पड़ेगा। समझे? ये जो तरीका है, अब ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको क्रिकेट एकेडमी चाहिए तो क्रिकेट एकेडमी ढूंढिए, फुटबॉल एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, एथलेटिक्स एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी, ताइक्वांडो एकेडमी, जो भी एकेडमी चाहिए पहले उनके बारे में डिटेल्स लो। अब ये एकेडमीज में जाने का खर्चा लगने वाला है। समझे? जो पहले मैंने समझाया था, एक्सपेंस, टाइम, मनी मनी लगेगा। तो पहला तो आपको पैसा इन चीजों में देना पड़ेगा, साथ ही में आपको टाइम भी देना पड़ेगा। एकेडमीज एंड ऑल का टाइम भी आपको समझना पड़ेगा। समझे? चीजें क्लियर हो रही है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एकेडमीज ज्वाइन कर लोगे, ट्रेनिंग मिल जाएगी, इवेंट्स के लिए भी यही आपको भेजने वाले हैं। समझे? एकेडमीज का ही वो रोल बन जाता है, वो आपको इवेंट्स एंड ऑल की भी जानकारी दे देते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या चीजें बनती है। एकेडमी से जाओगे, काफी हद तक आप लोगों का फायदा बन। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें अगर आप एकेडमीज में नहीं जाओगे तो अभी आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर समझो, आप एक एथलीट हो,
आप 100 मीटर की रेस भागते हो, आप ट्रेनिंग अपने आप से कर रहे हो, आप डाइट वगैरह सब कुछ अपना देख रहे हो, केवल आपको इवेंट के बारे में जानना है, तो हाँ, आगे का पार्ट आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। समझे? बट पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है अकेडमी। अगर आप कबड्डी, क्रिकेट वगैरह से हो, तो आपको अकेडमी की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। समझे? चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा जो तरीका बनता है, वो है अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो किसी भी गेम से बिलॉन्ग करते हो, ताइक्वांडो हो गया, बैडमिंटन वगैरह सब के सब गेम हो गए। आप किसी भी गेम से बिलॉन्ग करते हो, बट आप पैसा नहीं दे सकते, इतना ज़्यादा आप एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो आप और हम क्या सोचेंगे कि यार खुद से ट्रेनिंग कर लेते हैं, गेम्स कभी कहाँ होंगे, ये किसी से पूछ के चले जाएँगे। समझे? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनती है, ये मैं आप लोगों को अभी ही समझा। ठीक है? अगर आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हो, मैं आप लोगों को 2 चीज़ों का सजेशन दे सकता हूँ। पहला चीज़ है, कुछ भी करके अपने गेम की, जो भी गेम से आप बिलॉन्ग करते हो, एथलेटिक्स करते हो, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आकर के यूआईडी बनवाइए। देखो, एथलेटिक्स मेरा अपना खुद का गेम है, इसके बारे में मुझे कंप्लीट नॉलेज है, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा सकता हूँ और समझाई भी गई है। पहले तो यार प्लेलिस्ट देखो यार, खेलो इंडिया, साई हो गया, ओलंपिक में कैसे जाना है, कॉमनवेल्थ में कैसे जाना है, सब कुछ बता दिया है। फिर भी लोग क्यों पूछते, समझ में नहीं आता है। एथलेटिक्स में करियर बनाना है सर, कैसे करूं? अरे एएफआई ज्वाइन करो यार, हर बार तो मैंने समझाया है, एथलेटिक्स में आना है एएफआई पे आना ही पड़ेगा। समझे? तो पहले एएफआई पे जाओ। चीजें क्लियर हो गई तो एएफआई के ऊपर आने के बाद यूआईडी बनवा लो। यूआईडी बनवाने के बाद क्या करना है, अबाउट एएफआई में देखो, एफिलेटेड एसोसिएटेड यूनिट, एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। ऊपर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ, चलो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, उनके सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट सबका नंबर वगैरह मिल जाएगा। कॉल करो, विजिट करो, जहां पर भी उनका ऑफिस है वहां पर जाओ। नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये मैं इतना अभी कह देता हूँ। गधों के जैसे अगर घर पे बैठ करके बस मैसेज करो ही एथलेटिक्स में कैसे जाए, इसमें करियर कैसे बनाए, तो भाई नहीं होने वाला है। समझे? इस चैनल को शुरू किया आज बहुत टाइम हो गया है, हमने लगभग 70 से ऊपर वीडियोस डाल दिए हैं, जिनमें से 50 के करीब तो वीडियो एथलेटिक्स पे ही होंगे। समझे? तो अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ी दिक्कत की तो बात है कहीं तो। समझे? जितनी नॉलेज एथलेटिक्स से रिलेटेड इस चैनल पे प्रोवाइड की गई है ना, उतनी नॉलेज अगर आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो मुझे आकर के बताइए। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारी नॉलेज को कॉपी करके अपने वीडियोज़ में बताते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि भाई आप बताने का काम तो कर रहे हो, समझ रहे हो? तो यही चीज़ बनती है कि आपको नॉलेज भर-भर के दी जाएगी, बट उस पे आपको काम करना है क्या, ये बड़ी बात बनती है। मैं आपको समझा दिया, ये जगह है, यहाँ का एड्रेस है, यहाँ पर जाइए, फ़ोन नंबर है, कॉल कीजिए, बात कीजिए, समझिए। नहीं होता है, ऑफ़िस पे चली जाइए, वहाँ पर जाके चीज़ें देखिए। समझ रहे हो? तभी कुछ होगा, घर पे बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है। समझे? तो यही चीज़ बनती है एथलेटिक्स से रिलेटेड। नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं बनने वाला है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ और पहले भी हर बार मैंने वीडियोज़ में समझाया है। समझे? नीचे आप लोगों को इनका नंबर वगैरह मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, साथ ही में इनका ऑफ़िस का एड्रेस मिल जाएगा। जाओगे, विज़िट करोगे, पेरेंट्स को ले जाओगे, खुद जाओगे तो ही काम बनने वाला है। और इतना ही मैं कहूँगा कि जाना रहेगा तो अकेले मत जाना, कम से कम 10-15 और आपके जैसे जो प्लेयर्स रहेंगे उनको भी ले जाना, ताकि आपका थोड़ा-सा वज़न पड़े। समझे? उसके बाद हम बात कर ले ऑफिशियल जो हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हो। आप कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। इनके थ्रू आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो इनको ऑफिसेज़ के बहुत सारे एड्रेस मिल जाएँगे। यहाँ पर इनके सेक्रेटरी के मेल आईडीज़ वगैरह ये इन 3 चीज़ें मिल जाएगी। ऑफिस एड्रेस, फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप इनको कॉन्टैक्ट करो, मेल करो, करते रहो, 10-15 मेल भेजो। समझ रहे हो? आप अपना एक छोटा-सा ग्रुप बना लो, सब लोग मेल करते रहो। कुछ नहीं होता है, आप इनके ऑफिसेज़ पे विज़िट कर सकते हो। देखो ऐसे तो नहीं होने वाला। बैडमिंटन में अक्सर देखा गया जो प्लेयर एक अकेडमी वगैरह से जुड़े रहते हैं, उनका ज़्यादा अच्छी तरह से काम हो जाता है। समझे? तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें चला सकते हो। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देखो हर एक फेडरेशन की अपनी वेबसाइट बनाई गई है। जब तक आप वेबसाइट ही नहीं ढूँढ पाओगे तो फिर क्या ज़िंदगी में कर पाओगे? मुझे इतना बताओ। आप लोग कबड्डी से बिलॉन्ग करते हो, अभी मैं पूछता हूँ कि भाई कबड्डी फेडरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है? बोलते अरे सर वैसा तो कुछ मैंने सुना नहीं है। तो भाई मतलब क्या कर रहे हो तुम? तुमको कबड्डी में आना, तुमको पता नहीं कि कबड्डी की वेबसाइट भी बनाई गई है। मुझे दुनिया में फर्जीवाड़ा बहुत चलता है और चलते भी आ रहा है, बट ऑफिशियल वेबसाइट तो ऑफिशियल होती है ना। समझ रहे हो? नहीं पता तो पूछ सकते हो कि सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे? अब आप पूछोगे पूरा वीडियो बनाने के बाद, आप अभी भी काफी लोग रहेंगे जो पूछेंगे कि अच्छा सर कबड्डी में करियर कैसे बनाते हैं। भाई मैं पिछले 20-25 मिनट से क्या आपको क्या प्रवचन क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना। समझे? यही चीज बनती है, समझने वाली जो बोलते हैं ना ये होती है, वो बहुत कम हो चुकी है आज के टाइम पे। तो प्लीज मैं इतना ही कहूंगा, समझो क्या चीज़ें बताई जा रही है, उन चीज़ों को समझो। अब ये स्विमिंग हो गया, तो स्विमिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट वाले बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए इनको।
इनके भी जहाँ पर भी ऑफिसेस रहेंगे या फिर आप कह लो जहाँ पर इनके हेड ऑफिस रहेंगे, फ़ोन नंबर दे दिया जाता है, मेल आईडी दे दी जाती है, कॉन्टैक्ट करो ना यार, क्या दिक्कत है? समझे? एक बार कोई नहीं सुनता, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, 10 दिन, 15 दिन ट्राई तो कीजिए। आज तक आपको ये कोई नहीं बताया था, समझे? अगर हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि भाई हम भी पूछें, करियर तो हमको बनाना है, हम भी पूछें। उस आदमी ने एक चीज़ समझा दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ बता दी कि ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ, वेबसाइट पे नहीं जाना, इतनी मगजमारी नहीं करना, अकेडमी जॉइन कर लो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें बनती है। आज के टाइम पर एक पैसे वाला आदमी क्यों सक्सेसफुल है? इसीलिए है क्योंकि वो पैसे को यूज़ करता है। अब अगर किसी पैसे वाले का बच्चा रहेगा, उसको बोलेगा कि पप्पा मुझे इस गेम में जाना है, डायरेक्ट डैड बोलेंगे ठीक है भाई अकेडमी में लगवा दूँगा, कितना देना है उतना दूँगा मैं, तू खेल, हो जाएगा। क्यों? अमीर का बच्चा यही तो फ़र्क पड़ जाता है कि उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। दिक्कत हम मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास वाले लोगों को होती है, जहाँ पर हर एक चीज़ों के लिए हमको सोचना पड़ता है। समझे? चीज़ें क्लियर हो रही है, क्या चीज़ें बनती है? देखो, बिना एफर्ट लिए कुछ नहीं होने वाला, इतना मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। क्या एक टैलेंट की ना खान है, खान। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं ना गली-गली में भी घूमेंगे ना, तो हर चीज़ में टैलेंट मिलने ही वाला है। समझे? बस उस टैलेंट को दुनिया तक कैसे पहुँचाना है, यही नहीं पता है और वही कोशिश हम करते आ रहे हैं। इतना ही हम सजेस्ट करेंगे कि आप भी इन चीज़ों को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए। आप लोग जाइए, अगर समझो किसी बच्चे ने इस नंबर पे कॉल किया, ठीक है, उनको कोई चीज़ समझा दिया, चलो कोई ऑफ़िस वाले ने कुछ समझा दिया कि अच्छा ठीक है, आप लोग इस दिन आ सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ और लेकर के आइए, हम आपका एक फॉर्म फिल करवा देंगे और फिर इस तारीख को आपका इवेंट होने वाला है, आ जाना। अगर इतना भी किसी ने बोल दिया तो भी आपका कुछ तो काम हो रहा है। कुछ नहीं तो उस आदमी ने कुछ तो बता दिया तो भी आपका कुछ तो काम हो रहा है। और आज तक आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, किसी भी स्टेट सेक्रेटरी से मिल पाए हो, बातचीत कर पाए हो, नहीं कर पाए ना। तो अगर इस वीडियो को देख कर के कुछ हो रहा है तो कुछ तो फ़ायदा बन रहा है। समझ रहे हो? यही चीज़ें समझाने की हम कोशिश करते आ रहे हैं, जिनको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे। ये देखो, समझो कि आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई भी फ़ायदा या कोई भी नुकसान नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं आपको केवल नॉलेज देने के लिए, अब उस नॉलेज को आपको लेना है, नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझे? वैसे ही आपको बहुत सारी मिल जाएगी, फुटबॉल हो गई, रेसलिंग फेडरेशन, अब जैसे ये है, तो भाई ये हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो डिटेल्स है, ये मिल जाएगा आप लोगों को। समझे? आप यहाँ से भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, इनके सेक्रेटरी का डिटेल मिल जाएगा, आप इनको भी कॉन्टैक्ट कीजिए। समझ रहे हो? हर जगह पर आपको कॉन्टैक्ट के लिए कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। कॉन्टैक्ट करोगे तो आप ही के लिए चीज़ें फ़ायदे में बनने वाली। अगला है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शंस मिल जाएँगे। समझ रहे हो? यहाँ पर भी आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए। आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू, डीएन नंबर के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप लोग यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए, इनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज़ के बारे में आप इन्फो यहाँ से निकाल सकते हो। समझे? देखो, बिना मेहनत किए तो मेरे ख्याल में कुछ होने वाला नहीं है और इतना एफर्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। ताइक्वांडो वगैरह के लिए अगर आप अकेडमीज़ में रहोगे ना, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा बनने, समझे? चीज़ें क्लियर हो गई है, क्या चीज़ें बनती है, वो नहीं करोगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा दिक्कत बनने वाली है। ठीक है? इवेंट्स के बारे में जानकारी मिल गई, रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करना उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अंत में जो हमारा था कि भाई ओपन वगैरह के जो ट्रायल्स होते हैं वो कभी होते हैं? देखो, एथलेटिक्स वगैरह के ओपन के ट्रायल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी इवेंट्स के भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने ही वाले, समझे? क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह के जो ओपन के ट्रायल्स होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं कंपेयर टू बाकी इवेंट्स, बट हाँ, ओपन के ट्रायल्स उनके भी होते हैं। तो वैसे ही हर एक इवेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके थ्रू अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो ही आपका फ़ायदा बनने वाला है। अकेडमीज़ में जाओगे तो ज़्यादा आपका आसानी हो सकती है। समझे? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। ये मेरे ख्याल में आखिरी वीडियो था कि एग्ज़ैक्टली आप लोगों को अपना करियर स्पोर्ट्स में कैसे बनाना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलना कैसे है। समझे? कुछ भी और क्वेश्चन रहेगा पूछ लेना, बट यार प्लीज़ वो चीज़ें मत पूछना कि इसमें करियर कैसे बनाओ, उसमें करियर कैसे बनाओ। तो भाई इतना तो हम अब नहीं बता सकते, सब कुछ समझा दिया गया है। समझोगे चीज़ें फ़ायदे में बनने वाली। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।